अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर के आउटलाइंस दिए गए हैं, मैंने इन्हीं के मुताबिक आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड इट्स टाइप्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा इनटू, ठीक है, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन स्टोरेज। एक बात समझे, देखें, जब हम कंप्यूटर को रॉ डेटा देते हैं, ठीक है, रॉ डेटा देते हैं, जैसे कि आप कोई नंबर्स, जैसे कि आप बोल रहे हैं नंबर्स देते हैं, ठीक है, या नेम वगैरह कोई नेम्स देते हैं, तो कंप्यूटर इसे प्रोसेस करता है, ठीक है, इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। और जब वो डेटा मीनिंगफुल हो जाए, ये डेटा समझ जाए, मीनिंगफुल बन जाता है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, बहुत ही आसान है, तो ये हमारा हमारा बी ऑप्शन सीपीयू करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो हमारा प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज। कौन सा डिवाइस है जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है? तो आपको पता है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो हमारा होता है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है, बाकी जो हमारे क्या होते हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रोसीड, ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, यहाँ पर जो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, ये हमारे तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर जो मॉनिटर है ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज बिट। बिट कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है, सिर्फ जैसे कि 0 या 1, ये ठीक है, 0 या 1, ये कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट मतलब डेटा जो होता है वो बिट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। अब देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वोलाटाइल। इसका मतलब ये है कि देखें, वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जिसका डेटा पावर हो ऑफ होने पर, पावर जब बंद हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो वो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में, रोम में या डीवीडी में ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? वो हमारा रैम होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जो रैम है ये हमारा क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब इसमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? वो हमारा बी ऑप्शन ALU, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखें, यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आपको इनको थोड़ा समझे, देखें, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं के हिसाब से हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ आसान है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा। जैसे कि CU है, CU स्टैंड्स, क्वेश्चन आएंगे इन पर, कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है? ये पार्ट ऑफ CPU जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये भी समझना है आपको। अच्छा, ALU जैसे अब हम पढ़ के आए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी इसका ALU स्टैंड्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, ये क्या करता है कि ये कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको ये, मतलब इनके थ्रू ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, रैम, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये तो टेम्पररी मेमोरी होते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ के आए हैं, वोलेटाइल पढ़ के आए हैं, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है। अब रोम की बात करें, रोम रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? ये परमानेंट मेमोरी होती है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत बार पूछा गया पेपर में, ये क्या होता है? स्मॉल नेटवर्क होता है, ठीक है। WAN ये भी पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क, बिग नेटवर्क होता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम जैसे हम IP एड्रेस कहते हैं, ये क्या होता है? ये यूनिक एड्रेस होता है ऑफ एवरी डिवाइस। देखिए, हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है? इंटरनेट वेबसाइट सिस्टम होता है। अच्छा, URL ये क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब जो वेबसाइट के एड्रेस होते हैं, या आप ऐसे समझे कि जैसे कि लोकेट रिसोर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं URL, एड्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। HTML
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको ये बताता है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये क्या है कि डेटा जो ना डेटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, सर्वर और ब्राउजर के बीच में ये डेटा को क्या कहता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। अच्छा, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये क्या कहता है, ये कहता है डिजाइन ऑफ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को खूबसूरत बनाता है, उसको डिजाइन करता है, स्टाइलिश बनाता है, स्टाइलिंग करता है उसको, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स ट्रांसफर करता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब ये एक बार आपको जो है समझना है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वो आपको इजी हो जाएगा, इनके फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे अभी अपने। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इज कॉल्ड, ये खुद ही बता रहा है IPO। यहाँ पे IPO साइकिल, देखिए इनपुट किया, प्रोसेस होगा और फिर हमें रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा। अब हम आगे तो बात करेंगे हमारे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए। इन पर एक क्वेश्चन तो लाजमी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज टू। अब जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमारा क्या है, वो हमारा वैक्यूम ट्यूब से, क्या है वो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक ऐसे समझो रूम का जो रूम होता था पूरे रूम के साइज में होता था, ठीक है। और ये बिजली जो है ना, बिजली ज़्यादा यूज़ होता था बिजली, और इस वजह से क्या होता था, ये गर्म भी जल्दी होता है, हीट इसकी जल्दी इंक्रीज करता था, ये क्योंकि कंप्यूटर के साइज की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड जनरेशन इज बेस्ड ऑन। अच्छा, सेकंड जनरेशन हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, यहाँ है ट्रांजिस्टर्स, ये हमारा सेकंड जनरेशन है, ठीक है। ये इससे छोटा था और फास्ट था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थर्ड जनरेशन यूज्ड। अब फर्स्ट भी हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, तो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है ICS। ICS क्या होगा, ये अब आपका होगा, यहाँ पर मैं लिख दूं इसका फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन हमारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर्स, ये हमारा फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्थ जनरेशन इज एसोसिएटेड विथ। अब फिफ्थ जनरेशन क्या है कि हमारा वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस GUI। पहले तो आपको पता है कि ये इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं लिख लेता हूं यहां पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच जनरेशन इंट्रोड्यूस GUI, तो वो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है, वो है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। इसमें जो है ना आइकन्स और बटन्स होते हैं, ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच जनरेशन वाज फास्टेस्ट इन अर्ली कंप्यूटिंग। आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जाहिर है यहाँ पे फोर्थ जनरेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर्स वर। अब जो हम पढ़ के हैं फर्स्ट जनरेशन में, उसमें क्या होता है कि लार्ज एंड हीट प्रोड्यूसिंग, लार्ज था बिल्कुल जैसे रूम साइज, और बिजली ज़्यादा यूज़ करता तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, AI इज रिलेटेड टू विच जनरेशन। तो यहाँ पे कौन सा जनरेशन है, वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटिंग सिस्टम इज। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखें जो ये क्या करता है, कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि हम जो कंप्यूटर है वो बिना विंडोज़ जो है ना, बिना विंडोज़ के, ठीक है, बिना लिनक्स के, ये मतलब ये चल ही नहीं सकते हैं, इसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा विंडोज़ ये और लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर MS वर्ड, विंडोज़, एक्सेल पॉइंट में तो हमारा यहाँ पे बी पॉइंट क्या है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नंबर 23, लिनक्स इज अ एप्लीकेशन, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस। आपको पता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24, OS मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ओनली CPU, ओनली मेमोरी, हार्डवेयर ओनली, ऑल रिसोर्सेज। जाहिर है ये ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सिर्फ CPU या जो है ना हार्डवेयर के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25, JUI स्टैंड्स फॉर। देखें ये क्वेश्चन मैंने इसका जो स्टैंड फॉर मैंने ऊपर आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, यहीं पर आपको कमेंट्स देना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं ज़रूर चेक करूँगा कि आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। CLI इज़ बेस्ड ऑन। अब सबसे पहले आप जो CLI है इसका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। तो ये क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अब ये कमांड लाइन, इस कमांड लाइन ये फुल फॉर्म जब आपको याद होगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी समझ गए होंगे कि CLI इज बेस्ड ऑन कमांड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी आस्किंग मीन्स। ये मल्टी आस्किंग मीन्स आपने इंग्लिश में पढ़े होगे, इसका मतलब हो गया मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, एंड्रॉयड इज यूज इन। भाई एंड्रॉयड क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये खुद क्या है, OS है। अब एंड्रॉयड इज यूज क्या है, तो जाहिर है ये हम एंड्रॉयड इन यूज किसमें, मोबाइल में हम यूज करते हैं। एंड्रॉयड खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज, MS वर्ड, एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड भी हमने पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी है, लिनक्स भी है, तो हमारा क्या आ गया, MS वर्ड। ये क्या है, ये एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है ऑफिस ऑटोमेशन। अब ऑफिस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोर्स, इसमें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। भाई MS वर्ड को हम किसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस या ब्राउजिंग। तो हमें पता है हम डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी लेटर्स, नोट्स वगैरह हम लिखते हैं वो MS वर्ड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सेल इज मेनली फॉर। अब एक्सेल को हम किस लिए, टाइपिंग, कैलकुलेशंस, स्लाइड्स या कोडिंग के लिए हम एक्सेल को कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं मेनली, खासतौर पर। क्वेश्चन नंबर 33, पावर पॉइंट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 34, Ctrl+C मीन्स, बहुत ही आसान है, कॉपी, ये तो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, Ctrl+V ये पेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड फाइल, हम वर्ल्ड फाइल को किसमें जो है ना वो डिफॉल्ट करते हैं, सेव करते हैं, वो हम डॉक्स में करते हैं। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेल फाइल एक्सटेंशन इज। एक्सेल फाइल को हम क्या करते हैं, किसमें, .xlx या XLSX में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्लाइड शो इज यूज्ड इन पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 39, Ctrl+S यूज्ड फॉर सेव। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्ड शॉर्टकट की इज। सी मतलब जो फंड्स है वो बोल्ड करना चाहेंगे तो इसके लिए हम क्या करें, Ctrl+B यूज करेंगे। देखें ये जो हमारा था, ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। मैं अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगा, पार्ट 2। तो जो है ना पार्ट 2 के लिए ज़रूर वेट करें, और आप ज़रूर जो है ना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।